दोस्तों, आप सभी का हमारे यूनिक ज्ञान चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम आपको योगिनी एकादशी व्रत के बारे में बताएंगे। योगिनी एकादशी व्रत 2021 में 5 जुलाई को तथा 2022 में 24 जून को रखा जाएगा। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ये योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें कुष्ठ या कोढ़ रोगों से मुक्ति मिलती है एवं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी व्रत के दिन घर में केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन घर में अंडा, मांस, मदिरा आदि का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने से व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है, तो आइए सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्यु लोक में माली जंगल में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देख मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है? हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेम माली ने कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कहते हुंकारा भरते, जैसे उस कोढ़ी को काया दी और सुख दिया, वैसे ही हमें भी देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।